मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे पहले अध्ययन में जागृति और सुसमाचार में। और परमेश्वर ने ये अध्ययन मेरे हृदय में इसलिए डाला है क्योंकि मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत में जागृति को अनुभव किया और इस जागृति में हमने बहुत सारे लोगों को बसते हुए देखा। और ये मनरो लुइसियाना में था, जो बहुत कम मुट्ठी भर लोगों के द्वारा शुरू हुआ। और हमने जो है यहाँ पर छोटे से समूह से शुरुआत करी और हमने देखा कि हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और ये बड़ी ही महान यात्रा रही, जैसे मैंने रीचिंग पीपल फॉर क्राइस्ट करके संस्था की शुरुआत करी। और परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं मसीही समुदाय में बताऊं कि जागृति और सुसमाचार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तब जब हमारा हृदय जागृत होता है तो परमेश्वर क्या काम करता है और वो कैसे हम में और हमारे द्वारा काम करता है दूसरों तक पहुंचने के लिए मसीह में। और जैसे हम शुरू करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जागृति वो कार्य है जो परमेश्वर एक मसीही के हृदय में करते हैं, और सुसमाचार वो कार्य है जो एक मसीही के जीवन के द्वारा परमेश्वर करते हैं दूसरों को बचाने के लिए। और परमेश्वर हम में कार्य करना चाहते हैं ताकि वो हमारे द्वारा कार्य कर सकें। और जागृति बहुत जरूरी है क्योंकि जागृति परमेश्वर की उपस्थिति का आभास है हमारे जीवन में, और हम उसको जानने पाते हैं, उसके साथ चलने पाते हैं और उसको समझने पाते हैं हम वास्तविकता में। और जैसे हम परमेश्वर को जानने पाते हैं तो हमारे हृदय में वही बातें होती हैं जो उस परमेश्वर के हृदय में होती हैं। और एक बात आप जानने पाएंगे, जैसे आप परमेश्वर को जानने पाएंगे और उसके ज्ञान में आप बढ़ने पाएंगे, और आप ये जानने पाएंगे कि वो प्रेम है और वो लोगों से प्रेम करता है, और उसके स्वभाव और चरित्र का मूल प्रेम ही है, और वो लोगों से प्रेम करता है। और जब आप जागृत हो जाते हैं, आप उसको जानने पाते हैं, आप उसके अनुग्रह में और उसके ज्ञान में बढ़ रहे होते हैं, और आप वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे वो प्रेम करता है। आप लोगों से प्रेम करेंगे। और मुझे याद है अपने जीवन में लियो हम्फ्री नाम के व्यक्ति से मिला, और वो बाइबल कॉलेज में न्यू ऑरलैंड में जा रहा था, और लियो का बस हृदय था लोगों के लिए। और फ्रेंच क्वार्टर्स में मैं लियो के साथ जाता था, बर्बन स्ट्रीट में, और मैं उसके साथ काम करता था। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया क्योंकि मैंने लियो को देखा कि लियो का हृदय है सेवकाई के लिए, लोगों के लिए, जैसे परमेश्वर का है। और मुझे याद है जब हम जाते थे तो जाने से पहले हम प्रार्थना करते थे गलियों में, और लियो ने लोगों की परवाह करी, ऐसे लोगों की जिनकी कोई परवाह नहीं करता। और हम गलियों में जाते थे, लेकिन उसके पहले हम प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया क्योंकि लियो रोता था और उसके आंसू से गालों से बहते बहते जमीन में इकट्ठे हो जाते थे। और जैसे वो आंसू जमीन को छूते थे, परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ। मैंने ऐसे इंसान को देखा जो लोगों से प्रेम करता था, और परमेश्वर मेरे हृदय को जागृत करने लगा कि मुझे ऐसा जोश दे कि मैं लोगों तक पहुंचने पाऊं। और ये वचन कभी बदला नहीं कि परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया लोगों के लिए, और ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए वो। और जब आपका हृदय परमेश्वर का हृदय होगा तो आप में प्रेम होगा, आप लोगों को प्रेम करेंगे। और मैं 40 साल से ज्यादा सेवकाई कर रहा हूं, और मैं एक सभा में था लेखकों की, और हम कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे। और ये मसीही लेखक नहीं थे, और उनमें से कुछ तो बड़े ही अप्रिय लोग थे, और वो मसीह से नफरत करते थे, और अपने जीवन में जिन बातों के लिए मैं अपना जीवन दिया वो उसके विरोध में थे। और मैं लौट के अपनी पत्नी से बोला मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मेरी पत्नी ने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में गया, परमेश्वर अचानक मेरे ऊपर आ गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा बेटे तुम शायद उन लोगों से प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूं, और मैं उनको इतना अधिक प्रेम करता हूं कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया उनके लिए। और देखिए जागृति में वहीं लेके आ जाती है वापस, जहां हम वैसे ही लोगों को देखते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं। और राजनीतिक दुश्मन नहीं, धार्मिक दुश्मन नहीं, पर हम उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखने पाते हैं जिन्हें परमेश्वर प्रेम करते हैं। और जागृति हमें उसी स्थान पर वापस ले आती है जहां हम लोगों से प्रेम करते हैं जैसे परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके हृदय को उकसाए कि आपको नया प्रेम दे लोगों के लिए, ताकि आप उन्हें प्रेम करने पाए।